हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपका 8 बजे का क्लास इंग्लिश का है और सभी विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं जल्द से जल्द हमारे क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी हैं सभी अपने अपने दोस्तों को जहाँ भी हो टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है वो लिंक को शेयर कीजिए और ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आज हम लोग कल के क्लास में हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आई होप हमने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको समझाया वो समझ में आया होगा सारा कुछ। ठीक है, अभी हम जो है वो सारा रूल्स देख रहे हैं। एक बार जैसे ही टेंस ख़त्म होगा तो फिर हम टेंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको कर लेंगे ताकि आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज क्या देखेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और जुड़ करके क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे क्लास का लाभ मिल सके और हम जो फ्री में पढ़ा रहे हैं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हम तो पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा आप भी जिम्मेदारी निभाएं और हम तो अपना जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे आगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सबसे पहले पहचान को जानेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या जानेंगे? पहचान को जानेंगे। तो पहचान सबके जैसे इसका भी अपना पहचान है। तो इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक है, और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि पहचानने का नियम हमको सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने तक काम आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हम कैसे करेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य क्रियाखंड में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो वहाँ हम समझते हैं क्या कि वह जो वाक्य लिखा हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आगे हम चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपको बताए थे स्ट्रक्चर के लिए हम लोग 2 सेंटेंस को यूज करते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस होता है 5, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। लेकिन हम यूज करते हैं 5 सेंटेंस। पहला में तो यूज करते हैं असर्टिव, असर्टिव में यूज करते हैं अफर्मेटिव। अब देखिए, तो इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा, है ना? इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा, है ना। आप लोग को भी पता है तो आप लोग भी कमेंट में स्ट्रक्चर बताते चलिएगा, ठीक है, और शेयर करते चलिएगा आगे, ठीक है। आगे देखिए इंट्रोगेटिव वाला लेते हैं। इंट्रोगेटिव में फिर होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन वाला, जो मतलब यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर हमको हाँ या ना में मिलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक्जुलरी वर्ब हमारा जो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे करते हैं। तो वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। यदि इसी का निगेटिव बनाना हो तो यन डाल के निगेटिव बना दीजिए, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर भुला देगा, है ना। आगे देखिए WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड वाला, तो इसमें पहले लिखते हैं क्या, WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर, ठीक है ना, क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको उसका क्या लिखना पड़ता है, एक्जुलरी वर्ब। इसके बाद हम देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यदि इसका भी निगेटिव बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना है, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो जाएगा आपका। तो हमने देखिए 6 स्ट्रक्चर देखा, वैसे आपको 4 ही स्ट्रक्चर जानना है, बाकी देखिए जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है इसमें तो सिर्फ नॉट ही लगाना है, ठीक है। तो ये टोटल देख लीजिए आपका 2 सेंटेंस में 6 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने के नियम को जाना, उसका स्ट्रक्चर देखा। वैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म में ही याद रखना है, क्या याद रखना है, बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप, कोई भी पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबका एक ही स्ट्रक्चर से बन जाता है, यही बी फॉर्म प्लस B4। बी फॉर्म में क्या आता है, इज, एम, आर, बाज, वर, ठीक है। और यदि हम चल जाते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या आता है, शैल विल, शैल विल के साथ हमको बी लगा हुआ मिलता है, और बी क्या है, बी भी जो है वो बी फॉर्म का एक रूप है। बी फॉर्म 5 रूप आपको पता है, B1 B2 B3 B4 B5। तो देखिए B1 में क्या क्या होता है, एम आर बी, तो देखिए यही तो है बी, ठीक है। B2 में क्या होता है, यदि आप मेरा फर्स्ट क्लास देखेंगे तो पता होगा, वाज वेयर, V3 में बिन, V4 में बीइंग और V5 में इज होता है, ठीक है। तो इतना सिर्फ याद रखना है तो आपका पूरा कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपके हाथ में होगा, है ना। वैसे अलग अलग भी हम पढ़ा दिए हैं और एक साथ भी बता दिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लड़के हो हल्ला कर रहे थे, लड़के हो हल्ला कर रहे थे, तो इसका बनाइए, बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज। हो हल्ला करने का क्या होगा, मेकिंग ए नॉइज, है ना।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे। ठीक है, आगे इसका बनाइए। बॉयज़ यहाँ लिखाएगा, बॉयज़ वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, क्या लड़के हो हल्ला कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, वर बॉयज़, है ना, मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लड़के हल्ला या हो हल्ला एक ही बात है, हो हल्ला नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बनाइए। तो क्या लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, वर बॉयज़ नॉट मेकिंग ए नॉइज, है ना। आगे देखिए, लड़के हो हल्ला क्यों कर रहे थे, आगे लड़के हो हल्ला क्यों कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। बनाइए, वाई वेयर बॉयज मेकिंग ए नॉइज, ठीक है ना, वाई वेयर बॉयज मेकिंग ए नॉइज। आगे देखिए, आगे लड़के हो हल्ला क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। और तो देखिए विद्यार्थियों, अगला है लड़के हो हल्ला क्यों नहीं कर रहे थे, तो इसका क्या होगा, वाई वेयर बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल को देखा, अभी देखेंगे फिर दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह समाचार पत्र पढ़ रहा था, वह समाचार पत्र पढ़ रहा था, ही was reading न्यूज़पेपर। दूसरा, इसी में इसी का नेगेटिव बनाइए, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था, इसका क्या होगा, ही was not reading न्यूज़पेपर। इसके बाद इसी में बनाइए, क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा था,
क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसका? वाज ही रीडिंग न्यूज़पेपर? क्वेश्चन मार्क। इसी का फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, यस नो क्वेश्चन वाला। क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। वाज ही नॉट रीडिंग न्यूज पेपर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद फिर वह समाचार पत्र, यस नो क्वेश्चन हो गया। डब्ल्यूएच क्वेश्चन बाद देखते हैं। क्यों पढ़ रहा था? वह समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा था? ठीक है ना। अब इसका बनाइए। वाई बाज ही रीडिंग न्यूज़पेपर? ठीक है, इसके बाद फिर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा था? ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या होगा। वाई वाज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल के द्वारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसको समझा। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा, उसके पहचान को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स एंड यूजेज हैं उनको। वैसे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादा रूल्स एंड यूजेज नहीं हैं, है ना। जिस तरीके से प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, उसी तरीके से पास्ट में कोई काम चलकर ख़त्म हो गया होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, लेकिन वो उसको हम देखेंगे रूल्स और यूजेज में। ठीक है, आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा और लाइक शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। रब करने के बाद देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स एंड यूजेज को। आप लोग शेयर करते चलिएगा, जितना शेयर करिएगा उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और उतना ज़्यादा क्लास करने में मज़ा आएगा, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो और भी अच्छा लगता है क्लास करने में। ठीक है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जोड़िए चैनल से, लाइक शेयर करते चलिए। ये जब टेंस ख़त्म हो जाएगा तो टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड क्विज भी चलाएंगे और लाइव क्लास भी लेंगे, क्वेश्चन का भी डायरेक्ट। किसी दिन सिर्फ खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, तो पहले आप लोग का रूल क्लियर रहेगा तब तो क्वेश्चन बना पाइएगा, क्योंकि वहाँ तो मिक्स क्वेश्चन बनाना होगा जिसमें 12 का 12 टेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं रूल्स एंड यूजेज। क्या देखते हैं? रूल्स एंड यूजेज किसका? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स एंड यूजेज। अब इसके रूल्स और यूजेज में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं रूल्स एंड यूजेज में फर्स्ट लिखेंगे किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह
टेंस की तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट के किसी खास समय में चलकर खत्म हुए कार्य को दर्शाता है। क्या दर्शाता है तो थोड़ा सा समझिएगा, है ना। और जब ये पास्ट में ख़त्म हुए कार्य को दर्शाता है तथा इसके साथ मतलब कि जब कंटिन्यूअस में यूज होता रहेगा तो इसके साथ पास्ट का कोई कीवर्ड भी आ सकता है। इसके साथ पास्ट का कोई कीवर्ड भी आ सकता है। पास्ट का कीवर्ड क्या है? पास्ट का कीवर्ड क्या है? तो पास्ट का कीवर्ड क्या होता है बताए थे? लास्ट, पास्ट, एगो, यस्टरडे। ठीक है। बाकी देखिए एगो के साथ डे डेट मंथ ईयर लग सकता है। लास्ट के साथ भी डे डेट मंथ ईयर लग सकता है। लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, है ना, इस तरीके से। तो पहले तो ये समझिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे बताए थे आपको। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जारी। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? जारी, टू बी कॉन्टिन्यूड, टू बी कॉन्टिन्यूड। कोई भी काम जो जारी होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है ना। कोई भी काम जो जारी होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि वैसा काम जो बोलने के समय में जारी हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम टीचिंग राइट नाउ। आई एम टीचिंग राइट नाउ। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यू आर रीडिंग नाउ। तो ये तो देखिए प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब कि बोलने के समय में हो रहा है। तो यहाँ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन कोई काम जो पास्ट के किसी समय में हुआ होगा और पास्ट के किसी समय में हो करके उस समय चलकर बंद हो गया होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप ही एक एग्जांपल लीजिए, व्हाट वेयर यू डूइंग यस्टरडे नाइट, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाट वेयर यू डूइंग यस्टरडे नाइट। कल आप रात को क्या कर रहे थे? ठीक है ना। तो ये कब का बात हो गया? कल रात का। और इसी से लीजिए और एग्जाम्पल, व्हाट वेयर यू डूइंग 7 o'clock लास्ट इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वेयर यू डूइंग 7 o'clock लास्ट इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। कल शाम को आप 7 बजे क्या कर रहे थे? तो ये कल शाम को 7 बजे आप कुछ भी कर रहे होंगे तो उस समय में वो काम चल रहा होगा और चल के उसी समय में काम क्या हो गया होगा? कल 7 बजे के बाद जब तक आप किए होंगे वो ख़त्म हो गया होगा। तो आप बोल सकते हैं अपने आंसर में आई एम वाचिंग टीवी
एट 7 o'clock, यहाँ पे पूरा लिख दीजिए, एट 7 o'clock लास्ट इवनिंग। तो आप अपना आंसर दिए। तो ये भी आप 7 बजे क्या कर रहे थे, आई एम वॉचिंग टीवी एट 7 o'clock लास्ट इवनिंग। आप कल शाम को 7 बजे टीवी देख रहे थे, तो आपका काम कल शाम को चल रहा था, चल के ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और भी इसमें लिख सकते हैं, एम यहाँ नहीं, वाज कर दीजिएगा, आई वाज प्लेइंग इन द फील्ड लास्ट इवनिंग। आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड लास्ट इवनिंग। अब कितना सारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये जितना भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सब काम कहाँ हुआ होगा, तो पास्ट में चल करके पास्ट में क्या हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। तो वैसा काम जो पास्ट में चलकर पास्ट में ख़त्म हो जाए, है ना, वो क्या बताता है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बताता है, क्योंकि उसी समय वो चल रहा होगा और चल के ख़त्म हो गया होगा, जिसकी चर्चा हम अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। यदि पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, है ना, कहाँ, पास्ट में दो काम यदि एक साथ चल रहा हो, कहाँ, पास्ट में यदि पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, ठीक है, तो दोनों कामों के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्या बताएं, यदि पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, कहाँ, पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, तो दोनों के साथ हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वाइल शी वाज डांसिंग आई वाज प्लेइंग अ गेम। क्लियर हुआ। देखिए पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा है, तो यहाँ पहला क्या बोल रहा है, वाइल शी वाज डांसिंग, जबकि जब वह नाच रही थी तब मैं क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था, है ना। तो दोनों काम क्या हो रहा था, साथ साथ चल रहा था। एक तो आपका डांस करने का काम और दूसरा है खेलने का काम। तो दो काम पास्ट में साथ साथ चल रहा है, तो दोनों के साथ क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, वाइल राम वाज रीडिंग ए नॉवेल आई वाज वाचिंग टीवी। ठीक है। अब इसमें भी वही बात है कि जब राम नॉवेल पढ़ रहा था तो मैं टीवी देख रहा था। तो नॉवेल पढ़ने का जो काम है और टीवी देखने का जो काम है, दोनों काम क्या हो रहा था, साथ साथ हो रहा था। ठीक है। आगे देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। वाइल कमला वाज टॉकिंग टू हर फ्रेंड
आई वॉज डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क। देखिए, तो क्या बोल रहा है कि जब कमला जो है वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तब हम कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। तो दोनों काम यहाँ साथ साथ चल रहा है। दोनों काम क्या हो रहा है? साथ साथ चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी वाज वीपिंग but her husband was laughing। है ना, वो रो रही थी जबकि उसके जो हस्बैंड हैं वो हंस रहे थे। तो कोई भी जो गर्ल है उसका रोना और उसके हस्बैंड का हंसना, दोनों काम क्या हो रहा होगा? साथ साथ हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पास्ट में जब दो काम साथ साथ होते रहता है तो दोनों के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें एक रूल और बचा है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें देख लिए हम लोग एक रूल, दो रूल और अभी देख रहे हैं तीसरा रूल। पहला रूल क्या देखे थे कि कोई भी काम जो है वो पहले के समय में यदि चला है पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा काम देखे कि यदि दो काम साथ साथ चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। तीसरा रूल देखिए, यदि पास्ट में कोई काम जारी है, कोई काम जारी है, क्या है? थोड़ा सा इसको गौर करते चलिएगा, ठीक है। पास्ट में कोई काम जारी है और उसी के बीच दूसरा काम हो गया, उसी के बीच दूसरा काम हो गया, तो जो काम पास्ट में जारी है, आप लोग बताइए उसके लिए क्या होगा? तो जो काम पास्ट में जारी है, तो जारी जो काम है उसके लिए, जो काम कंटिन्यू है उसके लिए कंटिन्यूअस। तो जो काम जारी है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस तथा जो काम बीच में शुरू हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट
टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा समझना है। इसके पहले जो रूल था उसमें क्या हो रहा था, तो दो काम था, मान लीजिए एक काम और एक काम, दो काम दोनों साथ में चल रहा था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, एक काम चल रहा है और बीच में से दूसरा काम हो गया, तो जो काम चल रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस, जो काम चल रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस, और जो दूसरा काम शुरू हुआ उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट, उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट चल रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस, और जो काम बीच में शुरू हो गया उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अपर लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। अपर लेवल समझिए है, हो सकता है ये वाला आपके एग्जाम से रिलेटेड शायद ना हो या फिर हो सकता है पूछ भी दे, इसलिए हम इसको अपर लेवल तक पढ़ लिए ताकि अगर पूछेगा भी तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं अब इससे रिलेटेड। वाइल द सीएम वाज addressing the assembly, while the CM was addressing the assembly, one of the members started beeping। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जो हमने रूल पढ़ाया उससे रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाइल द सीएम वाज एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करना, तो संबोधित करने का उसका काम का जो भी सीएम था उनका जारी था असेंबली का, है ना। और उसी बीच में क्या हुआ कि एक मेंबर जो है वो रोने लगा, तो जो काम था एड्रेसिंग का, संबोधित करने का, वो तो जारी था, और दूसरा काम क्या हुआ, वो यहाँ रोना शुरू कर दिए। तो जो दूसरा काम वो पास्ट में, यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट वन हम बोल सकते हैं, पास्ट वन में, और जो काम चल रहा है वो पास्ट टू में था, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हेन शी वाज ट्राइंग टू गो आउट, while she was trying to go out, the bell rang। आप लोग भी बचपन में ऐसा करते होंगे कि स्कूल से भागने का कोशिश कर रहे होते हैं, उसी वक्त क्या हुआ, घंटी भी बज गया तो छुट्टी हो गया आपका, है ना। तो आपका जो है वो भागने का काम, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे बाहर जाने का, वो तो जारी था, लेकिन उसी बीच में दूसरा काम क्या हुआ कि घंटी बच गया। तो जो पहले से जारी काम है वो आपका हो जाएगा पास्ट टू में, और जो काम बाद में शुरू हुआ, मतलब एकाएक बीच में शुरू हुआ, वो आपका क्या हो गया, पास्ट वन में। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ भेन कर लीजिएगा। भेन आई वाज रीडिंग ए नॉवेल, माई मदर कॉल्ड मी, है ना। अब क्या बोल रहा है कि जब मैं नॉवेल पढ़ रहा था, तो नॉवेल पढ़ने का काम जारी, उसी समय उसकी माँ क्या की, बुला ली। तो जो काम जारी है वो कंटिन्यूअस में, जो बीच में दूसरा काम शुरू हुआ वह पास्ट वन यानी पास्ट इंडेफिनिट में। एक एग्जांपल और देखते हैं। द पेशेंट डायड व्हेन द डॉक्टर फीलिंग
for his pulse. The patient died. The patient died मतलब कि जो पेशेंट था वो मर चुका था, है ना। when the doctor feeling for his pulse मतलब कि जब डॉक्टर उसके पल्स को चेक कर रहे थे, तो उनका पल्स का चेक करना जारी था, लेकिन वो पेशेंट क्या हो गया था, मर गया था, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में भी दे सकता है कि एक तरफ दे देगा एक वर्ब और दूसरे तरफ खाली स्थान छोड़ देगा और 4 ऑप्शन भरने दे देगा, या तो दोनों साइड वाला वर्ब खाली स्थान में छोड़ सकता है और 2 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ सकता है। तो आपका जो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो रूल्स और यूजेस था वो ख़त्म हुआ। विद्यार्थियों, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो चीज़ें बताई वो चीज़ें आपके समझ में आई होगी और आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो किए हैं तो कर लीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, हमारे एडमिशन में आपको क्या क्या मिलता है, PDF प्लस डाउट क्लास, है ना, PDF प्लस डाउट क्लास। हमारा लाइव क्लास तो आप डेली फ्री में कर ही सकते हैं, लेकिन आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, यदि आप इंग्लिश में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 199, यदि आप हिंदी में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 199, यदि आप हिंदी प्लस इंग्लिश करवाना चाहते हैं, है ना, इंग्लिश और प्लस हिंदी, तो आपको उसके लिए 300 रुपया फ़ी देना होगा। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे